हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बैचलर स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। यदि आप लोग बीए के स्टूडेंट हो या फिर आप पॉलिटिकल साइंस या फिर बैचलर की तैयारी करते हो, किसी भी चीज़ की सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का एक टॉपिक जो कि अरस्तू को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्लेटो का वीडियो बना के डाले हैं। ये दूसरा टॉपिक अरस्तू के बारे में। तो आज जानेंगे अरस्तू के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे अरस्तू का जीवन परिचय, बायोग्राफी ऑफ एरिस्टोटल। पूरा नाम था अरस्तू, अंग्रेजी में अरिस्टोटल भी कह देते हैं। तो जन्म तिथि इनका, अरस्तू का जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टागिरा में हुआ और इनका मृत्यु का भी तिथि है। तो अरस्तू का निधन 322 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके शिक्षा के बारे में है तो शिक्षा, अरस्तू ने अपनी शिक्षा एथेंस में प्लेटो के अकादमी में प्राप्त की और बाद में वह अलेक्जेंडर द ग्रेट के शिक्षक भी बने। तो अब हम दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अरस्तू की प्रमुख कृतियाँ, मेजर वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल। राजनीति, नैतिकता की पुस्तक, ध्यान और साधना, अनुशासनात्मक शिक्षा, जीव विज्ञान। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं अरस्तू का राज्य सिद्धांत। तो यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, हम आपको टेलीग्राम लिंक के जरिए हम आपको शेयर करेंगे। तो देखेंगे अरस्तू का राज्य सिद्धांत। तो राज्य का उद्देश्य है, अरस्तू के अनुसार राज्य का उद्देश्य नागरिकों का कल्याण है। वह मानते थे कि राज्य की मूल उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राज्य की स्वाभाविक उत्पत्ति। अरस्तू ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना। उनका मानना था कि समाज के लोग मिलकर सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक राज्य का गठन करते हैं। तो हमने देखा अभी अरस्तू का राज्य सिद्धांत। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अरस्तू का राज्य के प्रकार। तो इसमें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे। अरस्तू ने राज्य के 6 प्रकार बताए हैं, जिनमें से 3 अच्छे मतलब गुड गवर्नमेंट और 3 बुरे बैड गवर्नमेंट में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अच्छे शासन रूप, गुड गवर्नमेंट को। तो गुड गवर्नमेंट में पहला टॉपिक है राजतंत्र, दूसरा अरिस्टोक्रेसी, तीसरा पॉलिटिक्स और बुरे शासन यानी कि बैड गवर्नमेंट में हम जानेंगे 3 इसमें भी है, तानाशाही, ओलिगार्की और तीसरा लोकतंत्र। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसी में। तो अरस्तू का कहना था कि पॉलिटिक्स यानी कि पोलिटी आदर्श शासन है, क्योंकि यह मध्यम वर्ग द्वारा शासित होता है और इसमें सामाजिक न्याय और आदर्श राज्य के कल्याण का ध्यान रखा जाता है। तो इन्हीं का हम नेक्स्ट पॉइंट अरस्तू का न्याय सिद्धांत देखेंगे। न्याय की परिभाषा, अरस्तू के अनुसार न्याय का मतलब है हर व्यक्ति को उसके अधिकार और योग्यता के अनुसार प्राप्त होना। समानता का सिद्धांत, अरस्तू के अनुसार न्याय तब होता है जब लोगों को उनके गुणों और योग्यताओं के अनुसार समान अवसर और समान भाग मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अरस्तू ने समानता का वितरण को परिभाषित करते हुए कहा कि समानों के बीच असमानता और असमानों के बीच असमानता का पालन किया जाना चाहिए। तो हमने देखा अभी अरस्तू का न्याय का सिद्धांत देखा, थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अरस्तू का सर्वश्रेष्ठ जीवन, द बेस्ट लाइफ। अरस्तू ने सर्वश्रेष्ठ जीवन की परिभाषा दी, जिसे सद्गुण पूर्ण जीवन कहा जा सकता है। उन्होंने सद्गुण यानी कि वर्च्यू को 2 भागों में विभाजित किया, पहला आंतरिक सद्गुण, दूसरा बौद्धिक सद्गुण। आंतरिक सद्गुण का एग्जाम्पल है साहस, धैर्य, संयम और बौद्धिक सद्गुण का एग्जाम्पल देख सकते हैं ज्ञान, समक्ष और विवेक। तो इनका हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अरस्तू का शिक्षा सिद्धांत के बारे में, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो अरस्तू के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि यह नागरिकों को सद्गुण और नैतिकता सिखाने के लिए होनी चाहिए। राज्य को नागरिकों को समाज के प्रति जिम्मेदारी और राज्य को नागरिकों को समाज के प्रति जिम्मेदारी और सामाजिक न्याय की भावना सिखाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे 8वां और नेक्स्ट पॉइंट है ये अरस्तू का आलोचना जानेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टोटल। तो लोकतंत्र की आलोचना देखेंगे। तो अरस्तू ने लोकतंत्र को अस्थिर और दुरुपयोगी माना। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक शासन में सामान्य जनता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण राज्य की भलाई को अनदेखी कर सकती है। आधुनिक दृष्टिकोण से असहमति। तो अरस्तू के राज्य के प्रकार, विशेषकर उनके लोकतंत्र और तानाशाही के विचार आधुनिक लोकतंत्र प्रणाली
से मेल नहीं खाते। आधुनिक समाज में लोकतंत्र को एक आदर्श शासन के रूप में माना जाता है। तो अब हम इनका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो कि अरस्तु और प्लेटो के बीच की तुलना है। हमने प्लेटो का इससे पहले वीडियो बना के डाल दिया हूँ, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का, तो आप लोग उसको भी जाके देख लें। उसका लिंक हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे, या आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। वहाँ पे अलग से आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का प्लेलिस्ट का नज़र आएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको टेलीग्राम के जरिए आप तक प्रोवाइड करवा दूंगा इसका पीडीएफ। और ये नोट्स सीयूटी पीजी का प्रिपरेशन कर रहे हो, एमए में हो, यदि आप बीए में हो, यदि आप यूपीएससी में हैं तो यूपीएससी के लिए थोड़ा ये कम सफिशिएंट है, इसको शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं। इसका विस्तार करके थोड़ा पढ़ना होता है यूपीएससी वालों को। तो देखेंगे अरस्तु और प्लेटो के बीच तुलना। तो प्लेटो ने आदर्श राज की कल्पना की थी, जिसमें दर्शन शास्त्रियों फिलोसफर किंग द्वारा शासन होता था। अरस्तु ने इस विचार को चुनौती दी और कहा कि आदर्श राज मध्यम वर्ग द्वारा शासित होनी चाहिए, जिसमें सामाजिक न्याय और समानता का पालन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्लेटो के राज्य के सिद्धांत में एक केंद्रीकृत और सख्त शासन, या जबकि अरस्तु ने एक अधिक विभाजित और समावेशी से शासन की बात की। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्लेटो ने राजतंत्र को आदर्श माना, जबकि अरस्तु ने इसे तानाशाही मानते हुए पॉलिटिक्स को आदर्श माना। तो हमने देखा अरस्तु और प्लेटो के बीच कुछ तुलना की है। तो अब हम देखेंगे इनके बारे में लास्ट और अंतिम पॉइंट। तो अरस्तु का समाज और राजनीति पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। अरस्तु के राजनीतिक सिद्धांत आज भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उनके विचारों ने राज्य के उद्देश्य, न्याय, सद्गुण और शासन के प्रकार पर व्यापक बहस को जन्म दिया। तो आज हमने देखा अरस्तु के बारे में, टोटल 10 पॉइंट हमने देखा। तो यदि आप को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ज़रूर से। तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलेंगे हम आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके, जो कि मैकियावेली के बारे में होने वाला है। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।